नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने आज जुमातुल वदा के मौके पर फ़िलिस्तीन में एक 16 साला बच्चे की जालिम फ़ौज ने नमाज़ पढ़ने जा रहे एक बच्चे को किस तरह जान से मार दिया, गोलियों से भून डाला, मैं उसकी तफसीलात रखूँगा। और साथ ही ममता बनर्जी एक मरतबा फिर गुस्से में आ गई हैं और नीतीश कुमार और बीजेपी के दरमियान भी कुछ ठन गई है। इन तमाम चीज़ों के बीच हिंदू मुस्लिम को भाईचारगी को बढ़ावा देने वाली भी एक ख़बर आई है। वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में ज़रूर मदद करें ताकि लोगों के सामने हक़ाइक़ सामने आ सकें। बहरकैफ़ नाज़रीन, ये मेरे सामने तस्वीर देखिए, ये बच्चे की 16 साला बच्चा। ये तस्वीर दुनिया का कोई मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर में फ़िलिस्तीन के कुछ पेजेस इस तस्वीर को शेयर करते हुए नज़र आएंगे। ये बच्चा आज जुमातुल वदा के मौके पर मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, तो उसी वक्त जालिम फ़ौजियों ने अपने बंदूकों से इसके सीने को छलनी कर डाला और वो वहीं पर शहीद हो गया। इस बच्चे का नाम अब्दुल्ला लोई गैत के नाम से शनाख्त कर ली गई है। ये 16 साला बच्चा है जो हेब्रोन में रहता है और आज जुमातुल वदा के मौके पर नमाज की अदायगी के लिए गया हुआ था। अब्दुल्ला गैस फिर जो है उसको शहीद कर दिया गया जालिम इसराइल की फ़ौज ने। इसको फ़ौज कहें, दहशतगर्द कहें, क्या कहें समझ में नहीं जाता और पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। यह है जुल्म व सितम। एक मासूम लड़का, आखिर इससे इसराइली फ़ौजियों को क्या नुकसान हो सकता था। उसको जो है सिर्फ नमाज़ पढ़ने मस्जिद अक़सा की जानिब जा रहा है, इस वजह से उसको जो है छलनी कर दिया, उसको शहीद कर दिया जालिम फ़ौजों ने। इस बीच इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि बैतुल मक़दिस फ़िलिस्तीनी कौम और काबिज़ सिहनियों के दरमियान जारी कशमकश का आइकॉन है, बंदूकों का रुख और मुज़ाहमत का कुतुबनुमा है। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट एक बयान में कहा है कि बैतुल मक़दिस के तशख़्ख़ुस को तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़िलिस्तीनी कौम और अल-क़स्साम ब्रिगेड दिफा अल-क़ुद्स के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। अल-क़ुद्स का तशख़्ख़ुस तब्दील करने या उसकी तारीख़ी मीरास लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहरकैफ़ नाज़रीन, ये आज की ताज़ा तस्वीर थी जो बहुत ही अफसोसनाक तस्वीर जो है फ़िलिस्तीन से आई, उस पर तबसरा करना ज़रूरी समझा और आपके सामने इसकी इत्तला देना ज़रूरी समझा, तो ये सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। दूसरी ख़बर नाज़रीन, हिंदुस्तान में कारगिल जंग में जिसने जो है अपनी बहादुरी दिखाई उसको भी इस वक्त गैर मुल्की करार दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये कारगिल जंग में शामिल रहे साबिक़ फ़ौजी अफसर मोहम्मद सनाउल्लाह को गैर मुल्की करार दे दिया गया है। इसके बाद उनको हिरासती कैंप में भेज दिया गया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। हिंदुस्तानी फ़ौज में तकरीबन 30 साल तक अपने खिदमात दे चुके कामरूप ज़िले के बोको पुलिस थाना हल्के के गांव के लोहेकाश के बाशिंदा मोहम्मद सनाउल्लाह को उसी ज़िले में कायम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने गैर मुल्की करार दे दिया है। गैर मुल्की करार दिए जाने के बाद सनाउल्लाह को अहल खाना समेत गोलपाड़ा के नज़रबंदी कैंप में भेज दिया गया है। इनका नाम NRC में नहीं है। ट्रिब्यूनल ने 23 मई को जारी हुक्म में कहा है कि सनाउल्लाह 25 मार्च 1971 से पहले अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देने में नाकाम रहे हैं। वो इस बात का भी सबूत देने में नाकाम रहे कि वो पैदाइश से ही हिंदुस्तानी शहरी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सनाउल्लाह, जिनकी उम्र 22 अगस्त 2017 में हिंदुस्तानी फ़ौज के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME कोर में सूबेदार के ओहदे से सुबुकदेश हुए थे। उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने दिए बयान में कहा कि वो जम्मू कश्मीर और शिमाली मशरिक के हसास इलाकों में तैनात रहे हैं।
वो आसाम के कामरूप जिले के बोको पुलिस थाना हल्के के कोल्हिकाश गांव के रहने वाले हैं। ट्रिब्यूनल कामरूप देही ने इस साल 23 मई को सनाउल्लाह को गैर मुल्की करार दे दिया था। इनकी फैमिली के मेंबरों और वकील का कहना है कि सनाउल्लाह हिंदुस्तानी शहरी हैं और उसका पता उनके आबा और अजदाद की दस्तावेजों से आसानी से लगाया जा सकता है। कामरूप जिले के एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट संजीव सेकिया ने सनाउल्लाह को हिरासत में ले जाने की तस्दीक की है और उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल ने उनको गैर मुल्की करार दिया है और हम कानून पर अमल करेंगे। सेकिया ने बताया कि 2008 में सनाउल्लाह का नाम राय दहिंदगान की फहरिस्त में डी यानी मुश्तबा राय दहिंदगान के तौर पर दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल के इस फैसले के बाद पुलिस ने तयशुदा प्रोसेस के मुताबिक कार्रवाई करते हुए गोलपाड़ा के हिरासती कैंप में भेज दिया। सनाउल्लाह के वकील शहीदुल इस्लाम ने कहा कि उनको मंगल को हिरासत में लिए जाने के बाद शिमाली गुवाहाटी में पुलिस हिरासत में रखा गया है। बैकैफ नाजरीन, इस मामले के सामने आने के बाद अब साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है एक फ़ौज में काम करने वाले एक फ़ौजी तक को जो है अब गैर मुल्की करार दे करके हरासा करने की कोशिश की जा रही है। बैकैफ हिंदुस्तान के अपने तराइक़ हैं यहाँ के शहरों को पहचानने की, लेकिन इस तरह से जो है एक फ़ौजी को इस तरह से गैर मुल्की शहरी करार दिए जाने के बाद अब इस जांच में और दस्तावेज़ में जो जांच किए जा रहे हैं उसमें सब जो है सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और ये बात अब मीडिया में भी उभर कर सामने आ रही है। नाज़रीन, आज की तीसरी खबर मगरबी बंगाल से। ममता बनर्जी एक बार फिर गुस्से में आ गई हैं जय श्री राम के नारा लगाने से। मगरबी बंगाल में बीजेपी की बेहतरीन कारकर्दगी के बाद ममता बनर्जी काफ़ी परेशान है और अपनी तंजीम को मजबूत बनाने के साथ साथ रियासत में बीजेपी की गुंडागर्दी पर कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश शुरू भी कर दी है। 30 मई को जब मोदी काबीना के वजीर राष्ट्रपति भवन में हलफ ले रहे थे उस वक्त भी वो मगरबी बंगाल में धरने पर बैठी हुई थी। इस दरमियान ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर 24 परगना जिला का है जिसमें कुछ लोग ममता बनर्जी के काफिले के आसपास जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में नाराबाजी सुनकर ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से बाहर निकलती हैं और नारा लगा रहे लोगों पर चीखती हैं। वो उन लोगों को बाहरी और बीजेपी के बदमाश गुंडे करार देती हैं। मीडिया जराये के मुताबिक जुमेरात को ममता बनर्जी अपने पार्टी कारकुनान के साथ हुए पुरतशद्दुद वाक़या के खिलाफ एक धरने में हिस्सा लेने के लिए नौहाटी जा रही थी जब कुछ लोग उनके काफिले के सामने आ गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस अमल से ममता बनर्जी काफ़ी नाराज़ हुई और फौरन गाड़ी से उतरकर नाराबाजी कर रहे लोगों से कहा कि यहाँ आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, मेरा सामना करो। बीजेपी के गुंडों, यहाँ पर तुम लोग हमारी वजह से रह रहे हो, तुम जैसे लोगों को यहाँ से भगा भी सकती हूँ। वो मजीद कहती हुई नजर आती है कि तुम लोग सारे बदमाश लोग हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे काफिले पर हमला करने की। मैं तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ दूंगी। मुझे सभी लोगों के नाम चाहिए जो इश्तियाल पैदा कर रहे थे। एक एक घर की तलाशी होनी चाहिए। ममता बनर्जी की नाराजगी देखकर नारा लगाने वाले लोग खामोश हो गए और ममता बनर्जी का काफिला आगे की तरफ बढ़ गया। लेकिन थोड़ी ही दूर के बाद एक बार फिर जय श्री राम का नारा लगने शुरू हो गया। ममता बनर्जी दोबारा गाड़ी से उतरी और जोरदार आवाज़ों में उन्होंने फिर कहा, यहाँ आओ, हिम्मत है तो सामने आओ बदमाश हो। मैं मेरी गाड़ी में जा रही थी तभी इन बीजेपी के गुंडों ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। ये सभी बाहरी लोग हैं, इनमें कोई भी बंगाल का लोकल आदमी नहीं है। इस तरह कहते हुए ममता बनर्जी ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों पर अपना गुस्सा उतारा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स और तबसरे सोशल मीडिया में किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ममता जी को अब अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये सामने वाले की साजिश है कि उनको इश्तिहार में ला करके हिंदू वोट को अपनी जानिब मुतवज्जा करे और लोगों को उनके खिलाफ बागी कर सकें। ये सारी जो है हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में ममता बनर्जी को जो है वो अपने गुस्से पर काबू रखने का और खामोश रहने का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया में और ट्विटर में इस तरह के कमेंट्स ट्वीट किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच नाज़रीन एक और ऐसी खबर सामने आई है जो हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद को और उनकी एकताई को बयान करती है। मुल्क में जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम मज़हब के नाम पर सियासत हो रही है और तशद्दुद व मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मज़हब की परवाह किए बगैर एक दूसरे की मदद करते हैं। कभी रमज़ान में रोज़े की हालत में मुस्लिम नौजवान हिंदू शख्स को खून का अतिया करता है तो कभी हिंदू अफराद अक़लियती तबके की मदद के लिए आगे आते हैं। ताज़ा वाक़या मोहाली का है जहाँ मज़हब की दीवार तोड़कर
एक हिंदू मुस्लिम फैमिली ने 2 जानें बचाई हैं। दरअसल हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली मंजल देवी और मुस्लिम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल अजीज़ को किडनी की बीमारी थी और इन दोनों की फैमिली अपने अपने मरीज़ की जान बचाना चाहते थे। दोनों की घर के लोग किडनी देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मंजल देवी और अब्दुल अजीज़ के घर वालों का राब्ता एक दूसरे से हुआ और फिर दोनों ने आपसी इत्तेफाक के बाद एक दूसरे के मरीजों को किडनी अतैया करने का फैसला किया और एक दूसरे का ग्रुप भी, ब्लड ग्रुप भी मिलने लगा। मीडिया ज़राए के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन की देखरेख में हुआ। अब दोनों ही मरीज ठीक हैं और बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन दोनों फैमिली का राब्ता एक दूसरे से कैसे हुआ, ये भी एक दिलचस्प मामला है। दोनों मरीजों की फैमिली ने आई किडनी ऐप पर अपनी मुश्किल बयान की थी। इन्हें इस ऐप पर दर्ज रिकॉर्ड में अपने लिए इम्कानात नजर आए। दोनों ही खानदान एक दूसरे से मिले और फिर मजहब की दीवार तोड़कर एक दूसरे को किडनी अतैया करने का फैसला किया। डॉक्टरी जांच के बाद बिहार की रहने वाली मंजल देवी के शोहर सुजीत कुमार और जम्मू कश्मीर के बाशिंदा अब्दुल अजीज़ की बीवी साजिया ने किडनी अतैया की। गोया कि साजिया की किडनी मंजल देवी के जिस्म के अंदर, जबकि सुजीत की किडनी अजीज़ के जिस्म के अंदर ट्रांसप्लांट की गई। किडनी के कामयाब ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर रंजन ने बताया कि दोनों फैमिली काफ़ी खुश हैं। दोनों मरीज़ की हालत पहले से बेहतर है और जिस्म सही तरीके से काम कर रहा है। प्रियदर्शी रंजन ने साथ ही ये भी बताया कि जो कुछ हुआ है वो आई किडनी ऐप की वजह से मुमकिन हो सका है। तो नाज़रीन, ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जो कभी कभी जो है जो दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं हिंदू मुसलमानों में। यहाँ पर बिलखुसूस हमारे मुल्क के वतन अज़ीज़ में कुछ लोग हैं जो दूरियां बढ़ाना चाहते हैं, दुश्मनियाँ और खुसूसी नारों के ज़रिए से गोश्त के नाम से खौफ और दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बीच में ऐसे वाक़यात भी सामने आ जाते हैं जो हिंदुस्तान की पुरानी तहज़ीब को बयान करती हैं और आपसी भाईचारे को बयान करती हैं। वही कैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही, यही हमारा पैगाम था। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी प्राइम टाइम में किसी और उन्वान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।